हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एग्री में। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के बारे में। मृदा विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पर। पहला है हमारा कि सॉइल क्या होता है, सेकेंड है ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस, थर्ड है हमारा सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, आज हम इन तीन ही टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल इज ए कंसीडरेटेड एज अ नेचुरल बॉडी एंड एन इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉइल होता है उसे नेचुरल बॉडी माना जाता है और यह एक माध्यम होता है किनके लिए, हर प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसे हम सॉइल कहते हैं। जो हमारा सॉइल है वह 16 सदों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब फ्लोर या फर्श होता है। जो हमारा सॉइल है वह एक 3D बॉडी है। 3D बॉडी कहने का मतलब ये है कि उसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगा और गहराई भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस। तो हम वी डाकू चवेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, जिसने सॉइल को एक नेचुरल बॉडी है और यह मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से बनता है। यह किसने बताया था? वी डाकू चवेव ने। अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक हमारा ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। तो 2 ब्रांचेस होती है, पेडोलॉजी, एडेफोलॉजी। एक होता है पेट्रोलॉजी, जिसमें हम रॉक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, चट्टानों की। तो मेनली हम 2 देखेंगे यहाँ ब्रांच। पहला होता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम सॉइल की ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे। यह एक ग्रीक वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। जो हमारा सॉइल होता है वह एक नेचुरल बॉडी होता है। अब देखते हैं सेकेंड एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि कौन से मृदा में कौन सी फसल को उगाया जाए या कौन सी मृदा में कितनी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे क्रॉप के लिए, क्रॉप यील्ड के लिए अच्छी है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम एडेफोलॉजी कहते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड होता है। एडेफोस मीन्स सॉइल एंड लॉगस मीन्स होता है नॉलेज या स्टडी। अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी सॉइल इज नेचुरल हैबिटाट फॉर प्लांट। जो हमारा सॉइल होता है वह प्लांट के लिए एक प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, ये एडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग है। इन दोनों को एक सिंपल तरीके से और याद किया जा सकता है कि पेडोलॉजी और एडिफोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। पेडोलॉजी वर्ड में कम है ना, देखो स्पेलिंग में उसकी संख्या कम है पेडोलॉजी का, तो उसमें हम ज़्यादा चीज़ का अध्ययन करेंगे, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल का। अब एडेफोलॉजी जो स्पेलिंग में बड़ा है, ठीक है, उसमें कम चीज़ का अध्ययन करेंगे, कौन से मृदा में कौन सी फसल को उगाया जाए। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़े। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अनफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इन नोन एज सॉइल। ये रहा हमारा सॉइल। सॉइल को जब हम वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं तो जो डिफरेंट लेयर दिखाई देता है, ये वेरियस लेयर दिखाई देता है, उसे हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और द वेरियस लेयर आर नोन एज, जो ये वेरियस लेयर है, जो हॉरिजन है, इसे हम हॉरिजन बोलते हैं। जो ये सतह है, जो वेरियस सतह दिखाई देगा, ये जैसे ब्लैक कलर का सतह है या व्हाइट कलर का सतह, इसे हम हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन, तीनों को मिलाकर मेजर हॉरिजन्स कहा जाता है। ए और बी हॉरिजन को मिलाकर शोलम कहा जाता है, जिसे ट्रू सॉइल भी कहा जाता है, ए और बी शोलम को। अब रिगोलित, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन और सी हॉरिजन, इन तीनों को मिलाकर रिगोलित कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन को हम ऑर्गेनिक हॉरिजन भी कहते हैं, इसे वर्जिन हॉरिजन भी कहते हैं। ये हमेशा फॉरेस्ट एरिया में पाया जाएगा। इसका कलर डार्क होता है। यह कल्टीवेटेड और ग्रेजिंग या ग्रासलैंड एरिया में नहीं पाया जाता। यह हमेशा कहाँ पाएगा? जहाँ खेती नहीं होती है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाएगा। इसका कलर क्या होगा? डार्क होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे ए हॉरिजन। ए हॉरिजन क्या होता है? तो आल्सो कॉल्ड एलुवियल हॉरिजन, इसे सरफेस हॉरिजन भी कहते हैं और टॉप मोस्ट मिडल हॉरिजन भी कहते हैं। याद रखना, ठीक है, एलुवियल हॉरिजन, सरफेस हॉरिजन और टॉप मोस्ट मिडल हॉरिजन ए हॉरिजन को कहते हैं। इट इज जोन ऑफ वॉशिंग आउट एंड मैक्सिमम लीचिंग। अब वॉशिंग आउट का क्या मतलब है? जो हमारा मिनरल होता है, आयरन, एल्यूमिनियम या सिलिका क्लेड, है ना, सिलिका क्लेड जो मिनरल होता है वह वाफ आउट, मतलब ए हॉरिजन से नीचे लीचिंग के थ्रू नीचे चला जाता है बहकर। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉशिंग आउट। मैक्सिमम लीचिंग इसी में होती है। अब देखते हैं ए हॉरिजन हैव सब हॉरिजन।
जो हमारा A1 हॉरिजन होता है वह इट इज अपर मोस्ट मिनरल सॉइल हॉरिजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यह सबसे ऊपर मोस्ट मिनरल सॉइल होता है और इसी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब आता है A2 हॉरिजन। A2 हॉरिजन होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा इल्यूवेशन होता है, इल्यूवेशन ऑफ क्ले एंड आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है। ए हॉरिजन के सब हॉरिजन A2 में सबसे ज़्यादा इल्यूवेशन होता है, ठीक है, याद रखना। अब थर्ड आता है हमारा A3 हॉरिजन। ये हॉरिजन अब्सेंट होता है, मेनली दो ही हॉरिजन मेन है, ठीक है। हमारा A2 हॉरिजन से ई हॉरिजन का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखते हैं बी हॉरिजन। बी हॉरिजन क्या होता है? तो आल्सो कॉल्ड सब हॉरिजन। ए हॉरिजन को हम सरफेस हॉरिजन बोल रहे थे, इसको सब सरफेस एंड इल्यूवियल हॉरिजन कहते हैं। उसको ई वाला इल्यूविएशन बोल रहे थे ए हॉरिजन को, और बी हॉरिजन को आई वाला इल्यूवियल हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। वॉशिंग इन और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम एंड सिलिका क्ले फ्रॉम एबव हॉरिजन। जो हमारा मिनरल कंटेंट ए हॉरिजन से लीचिंग लॉस हो रहा था वह बी हॉरिजन में आकर एक्यूमुलेशन हो रहा है मिनरल, ठीक है। इट कैन बी कल्टिवेटेड बाई टीलेज ऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि यह कल्टिवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, यह ब्लैक सॉइल में नहीं पाया जाता है बी हॉरिजन। इसका कलर येलो होता है, ठीक है। देखो, ए हॉरिजन को बोलते हैं वॉशिंग आउट और बी हॉरिजन को बोलते हैं वॉशिंग इन, क्योंकि जो लीचिंग के थ्रू मिनरल जो नीचे आ रहा था वह बी हॉरिजन में एक्यूमुलेट इकट्ठा हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको वॉशिंग इन, ठीक है। अब देखते हैं सी हॉरिजन। यह वास्तव में पेरेंट मटेरियल होता है ए और बी का, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर हम रेगुलर बोलते हैं। अब बोलते हैं इट इज जोन लीस्ट वेदरिंग, इसमें कम वेदरिंग होता है, इसमें रॉक्स पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ई हॉरिजन। तो ई हॉरिजन एक ए हॉरिजन का ही पार्ट होता है। ए हॉरिजन के सब हॉरिजन A2 से ही ई हॉरिजन का निर्माण होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा इल्यूविएशन प्रोसेस होता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब आता है और हॉरिजन, यह सी हॉरिजन के नीचे होता है। एक बार और देख लेते हैं सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सबसे पहले आता है ओ हॉरिजन। यह कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। इसका कलर डार्क होता है, इसे वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। यह जहाँ पे कल्टीवेटेड होता है, जहाँ पर ग्रासेस है, वहाँ पर ओ हॉरिजन नहीं पाया जाता है। अब आता है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को हम वॉश आउट बोलते हैं, सरफेस हॉरिजन बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम लीचिंग ए हॉरिजन में होता है। लीचिंग क्या है? जो हमारा मिनरल कंटेंट होता है वह जल के साथ सॉइल सरफेस के नीचे चला जाता है, उसे हम बोलते हैं लीचिंग। अब आता है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन को हम सब सरफेस हॉरिजन भी कहते हैं। इसमें वॉश इन हॉरिजन भी कहते हैं। इसका कलर येलो होता है। जो हमारा ए हॉरिजन से मिनरल्स लीचिंग के थ्रू नीचे आया रहता है वह बी हॉरिजन में एक्यूमुलेट इकट्ठा होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? सी हॉरिजन यह एक पेरेंट मटेरियल होता है। ए हॉरिजन को ई वाला इल्यूविएशन बोलते हैं और बी हॉरिजन को आई वाला इल्यूविएशन बोलते हैं। अब यहीं पे कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। एक होता है फरो स्लिप। फरो स्लिप क्या होता है कि हम मान के चलो हमारे पास एक या आधा एकड़ खेत है। अब आधा एकड़ खेत में जो 15 सेंटीमीटर तक के हम सॉइल को गड्ढा कर लेते हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक गड्ढा कर लेते हैं। अब उसके ओवन ड्राइव के बाद वेट लेते हैं, उसे ही हम फरो स्लिप कहते हैं। अब आता है सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल। तो सरफेस सॉइल क्या है? जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, है ना, जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, सीड सोइंग का काम करते हैं, अपर मोस्ट लेयर को हम सरफेस सॉइल बोलते हैं। इसकी गहराई 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखते हैं सब सरफेस सॉइल क्या होता है। सब सरफेस सॉइल जो 25 सेंटीमीटर से नीचे की होती है उसे हम सब सरफेस सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं? सरफेस सॉइल पे, 15 से 25 सेंटीमीटर तक की डेप्थ में, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सरफेस सॉइल। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सॉइल, ब्रांचेस ऑफ सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।